Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about our environment, यानी हमारा वातावरण. In this chapter you will learn environment, how can we protect our environment. हम अपने environment को किन किन harmful चीज़ों से protect कर सकते हैं. Cross out the things which harm the environment. Plastic bag, vehicle, pollution, paper bag नहीं करते और ग्लास बॉटल्स भी नहीं करती क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही रिसाइकिल हो जाती हैं. वी लिव ऑन अर्थ विच इज़ ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट. हम सब पृथ्वी पे रहते हैं जिसे हम ब्लू प्लैनेट या नीला प्लैनेट बोलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है. इट हैज़ वाटर टू ड्रिंक. यहाँ पे पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए हवा है, खाने के लिए पौधे हैं, पेड़ हैं और एनिमल्स हैं. ऑल ऑफ विच वी नीड टू सर्वाइव. सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सर्वाइव करते हैं. बट ड्यू टू our carelessness, a lot of harm changes takes place which affect our life directly or indirectly. पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं या हम बोल सकते हैं हमारी लापरवाही, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है और उसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी हार्म हो रहे हैं. नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट? The area or surrounding in which we exist is called environment. यानी एक ऐसा एरिया जिसमें हम रहते हैं या जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे वी लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट. एक दिन में ही हम बोल देंगे कि हम अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. सुबह हम मॉर्निंग में उठे तब का एनवायरनमेंट चेंज होता है, आफ्टरनून का चेंज होता है और रात का चेंज होता है. ड्यूरिंग द डे वी लिव इन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑफिस. हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं. वी लिव इन द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट होम एट नाइट और आर रेस्ट है. और हमें कंफर्टेबल आरामदायक फील होता है जब हम अपने अपने घर में अपने अपने बेड्स पर होते हैं, हम सोने लगते हैं या आराम करने लगते हैं. बर्ड्स लिव इन आर एनवायरनमेंट ऑन ट्रीज एंड फ्रेश एयर. जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज पर रहती हैं, फिशेज वाटर में रहती हैं और हमारे वाइल्ड एनिमल जो हैं वो फॉरेस्ट में रहती हैं. द एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरनमेंट में दोनों ही चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. ये सब क्या है? जीवित चीजें हैं जिनमें जीवन है. रॉक, एयर, बेड, सोफा, फ्रिज, सॉइल, ये सब क्या है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है. क्लीन एनवायरनमेंट्स मीन क्लीन एंड फ्रेश एयर. जितना हमारा एनवायरनमेंट वातावरण साफ होगा उतनी ही हवा साफ होगी और उतनी ही हम हेल्दी रहेंगे. क्लीन लैंड विद मैनी ट्रीज एंड पॉल्यूशन फ्री वाटर बॉडीज. जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे हमारा जो लैंड है वो उतना ही क्लियर रहेगा. और क्या होगा? जो हमारी वाटर बॉडीज हैं यानी वो सोर्स जिनसे हमें पानी मिलता है वो भी साफ रहेंगे. ड्यू टू ग्रोइंग ह्यूमन पॉल्यूशन. अब देखिए पॉल्यूशन कितना होने लगा है क्योंकि पेड़ पौधों को काट काट कर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज और सिटीज़ बनाई जाने लगी हैं. बहुत ज़्यादा व्हीकल होने लगे हैं जिनका नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल बदल गया है. आवर अनअवेयरनेस एंड सम ऑफ आवर एक्टिविटीज एनवायरनमेंट इज बीइंग पॉल्यूटेड. हमारे ही कुछ कामों की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड या प्रदूषित होता जा रहा है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव आवर एनवायरनमेंट, टू सेव आवर अर्थ. अब जब हम गंदा कर रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ भी रखें. वी नीड टू मैनेज वेस्ट प्रॉपरली. अब हमें क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए? हर वेस्ट चीज का प्रॉपरली इंतजाम करना चाहिए. और केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जितनी भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिली हैं उनका ध्यान रखना चाहिए. वी शुड केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट. देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर बिल्डिंग्स बनी है और साथ ही पूरा आसपास का एरिया क्या है? क्लीन है, जहाँ पर सारे ट्रीज और प्लांट्स उगाए गए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल थिंग्स विच अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट. अब जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचुरली अकरिंग है, प्रकृति से मिली हैं. वो क्या है? एयर है, हवा, पानी, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम. ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स
जिन्हें हमने नहीं बनाया, ये हमें प्रकृति से मिली हैं या कुदरत से मिली हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट? अब आप अपने एनवायरमेंट को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं? What we should do? We can save the environment by minimizing the use of firewood. कम से कम फायरवुड, कोल पेट्रोलियम को जलाएं, पेट्रोल का कम से कम यूज करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनकी एनर्जी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर कुकर, सोलर हीटर, ये सब वो हैं जिनमें आप पानी गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और इनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। घर में कोई चीज ऐसी है जैसे फैन, पंखा, फ्रिज, टीवी, जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। क्लोजिंग टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज टू सेव वाटर। पानी को सेव करने के लिए आप पानी का यूज करके अपने नल को तुरंत बंद कर सकते हैं। स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स इन द ग्राउंड और इन बकेट्स। रेन वाटर जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, टंकियों में, बाल्टियों में या बड़े बड़े पॉन्ड्स बना के उनमें भर सकते हैं। दिस स्टोर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट एंड वॉशिंग कार्स, जिनका इस्तेमाल आप अपने घर की साफ सफाई के लिए और अपने पेड़ पौधों को देने के लिए कर सकते हैं। एनकरेजिंग आवर फ्रेंड्स टू सपोर्ट एनवायरमेंटल इशू। अब जितना आप ध्यान रखेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखे। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। सेव वाटर, प्लांटिंग ट्रीज। यूज एलईडी बल्ब, दे यूज ओनली 1/4 ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू अदर बल्ब। एलईडी बल्ब का यूज करिए। अगर आप नॉर्मल वो येलो वाला बल्ब यूज करते हैं तो वो ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है, एलईडी बल्ब जो होते हैं वो कम करते हैं। दे कॉस्ट मोर मनी बट लास्ट लॉन्गर देन ऑर्डिनरी बल्ब। ये ऑर्डिनरी बल्ब से थोड़े से महंगे आते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज करते हैं। अबाउट 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ का जो 70% एरिया है वो पानी से कवर है, लेकिन सिर्फ 1% पानी इसमें से पीने योग्य है। यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक रिसाइकिल पेपर। ऐसे प्रोडक्ट का यूज करिए जिसे आप रिसाइकिल करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, क्रिएट कलरफुल पैम्पलेट्स आउट ऑफ वेस्ट पेपर that highlight the importance of water conservation. Distribute these pamphlets in your neighborhood और अपने आसपास उसके जितनी भी नेबर्स हैं उनको दे दीजिए। Now what we should not do, हमें क्या नहीं करना चाहिए? पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में होती है और हमारी उसको आसपास की एयर को क्लीन करते हैं। वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स। हमें पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक कप का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी नालियों को और हमारी ड्रेनेज जो पाइप्स होती हैं उनको बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉकेज की वजह से वहां पे क्या होते हैं, जर्म्स पैदा होने लगते हैं। फैक्ट्री शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर विदाउट ट्रीटिंग दैम। फैक्ट्री से जितना भी कूड़ा निकलता है उसे उस कूड़े को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। अवॉइड बर्निंग टू मैनी क्रैकर्स। दिवाली पे कम से कम पटाखे जलाने चाहिए क्योंकि उससे हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और बाथ एनिमल इन दी रिवर्स एंड लेक। नदियों में और झरनों में अपने जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, ना वहाँ कपड़े धोने चाहिए, बर्तन धोने चाहिए। तेज म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ज्यादा तेज म्यूजिक नॉइज पोल्यूशन होता है और हमारे ईयर ड्रम्स को भी हार्म कर सकता है। नेवर थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। सड़क पर कभी भी कूड़ा मत फैलिए। इन दी क्लासरूम और अ पार्क, ना क्लासरूम में फेंकिए ना पार्क में फेंकिए। लिटर स्प्रेड जर्म्स एंड प्रोड्यूस फोल स्मेल। अब कहीं भी आप कूड़ा फेंक देंगे तो उसमें जर्म्स पैदा होने लगेंगे और गंदी बदबू आएगी। हमेशा कवर्ड डस्टबिन का यूज करिए जो ढके हुए हों जिससे आपके आसपास स्मेल ना आए और कूड़ा अंदर ही रहे उसमें। वी शुड नॉट यूज पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल। पेस्टिसाइड्स किल 100 of birds and other animals every year.
हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हर साल लाखों बर्ड्स मर जाती हैं। डू नॉट वेस्ट पेपर, जितना यूज है उतना पेपर का यूज करिए, बाकी पेपर को वेस्ट मत करिए। वी शुड नॉट हंट एनिमल, जानवरों का शिकार मत करिए, क्योंकि वो भी हमारी सराउंडिंग्स या हमारे वातावरण का एक हिस्सा है। वी शुड नॉट बर्न फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, जितना यूज हो उतना ही इस्तेमाल करें। दीज रिलीज हार्मफुल गैसेज, क्योंकि जलने पर ये हार्मफुल गैसेज रिलीज करती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। अवॉइड यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स, अपने एक एक सवारी लेने से अच्छा है पब्लिक व्हीकल का यूज करें, जिसमें काफी सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और धुआं कम होगा, और एक ही बारी में जो ट्रांसपोर्ट में जो ऑयल लगना है या पेट्रोल लगना है वो एक ही बारी में लग जाएगा। सब अपने अलग अलग सवारी लेकर निकलेंगे तो पेट्रोल की और डीजल की उतनी ही ज्यादा वेस्टेज होगी। ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट whenever possible to reduce pollution. पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, देखिए ये एयर पॉल्यूशन कर रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन, और ये माइक्स लगे हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं, ये नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं। नाउ की टर्म्स, pollution, process of making air, water and soil dirty, natural resources, useful things found in nature, minimize to reduce to smaller possible amount, renewable sources, natural resources which are recycled and used again, litter, waste product which have been disposed in wrong way and wrong place, pesticides, chemical used for killing पेस्ट यानी कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाइयाँ। The area of surrounding in which we exist is called our environment. The environment comprises of living and non-living things. At different times of the day, we live in different kinds of environment. Plant more and more trees. We should not use polythene bags and plastic cups. Do not play loud music or blow horn unnecessarily to avoid noise pollution. Now time to answer. Practice time. Click right to the correct option. The environment comprises living and non-living things. About dash percent of are covered with water, 70%. Plant more and more trees. Do not play loud music. Now question B, filling in the blanks. We live on earth, which is beautiful blue planet. Dash live in environment of trees and fresh air. Birds. Turn off the tap immediately after use to dash water. Save water. We should not use dash polythene bags. Now question C, write T for true and F for false. At different times of day, we live in different kinds of environment. True. Natural resources are useful things. True. Maximize the use of firewood, coal and petroleum products. False. Turn off tap immediately after use to misuse water. It is false. Now question D, match the following. Tanks to store rainwater. Trees, fresh air, warming of earth, burning of fossil fuel. Smoke, factories, LED, save energy. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise, do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.